आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी और पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में जानलेवा और ख़तरनाक कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद 2 करोड़ 38 लाख को अबूर कर चुकी है और 8 लाख से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। आज जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2 करोड़ 38 लाख 21,321 अफराद मुतासिर हुए हैं। इस मोहलिक वबा से दुनिया भर में 8,18,157 अफराद हलाक हो चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा अफराद इस वबा से शिफायाब भी हो चुके हैं। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 67,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तमाम इसी अरसे के दौरान 63,000 से ज़ायद मरीजों के सेहतमंद होने की भी इत्तलात हैं। बुध की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुतासिर अफराद की तादाद 67,151 हो गई और 32 नए मरीज़ों के साथ मजमूई तादाद 34,475,000 हो गई है। इस अरसे के दौरान 63,173 मरीज़ शिफायाब भी हुए हैं। तेलंगाना में पहली बार कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3,000 को अबूर कर चुकी है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा तेलंगाना हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस के 61,000 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,018 केसेस मुस्बित आए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,11,688 को पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 688 कोरोना वायरस से मुतासर अशख़ास मौत का शिकार भी हो चुके हैं। अब तक तेलंगाना में 25,223 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से रियासत तेलंगाना में अभी तक 780 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। आंध्र प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से धक्का लगा है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्मरानी को गैर मरकूज करने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कानून को मनसूख करने के मामले पर AP हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले का जूं का तू रखने के अहकाम पर सवाल करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा अर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के मामले पर अदालत उज़्मा ने कहा कि इस मामले पर इस तरह से रुजू होना मुनासिब नहीं है। हालांकि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर दौरा है। साथ ही बेंच ने उम्मीद जाहिर की कि हाई कोर्ट जल्द ही इस मामले की समाअत मुकम्मल कर लेगा। हाल ही में चीफ जस्टिस बोबड़े की बेंच पर यह मामला समाअत के लिए आया था। ताहम इस अर्जी को जस्टिस RF नरीमान की बेंच को मुंतकिल कर दिया गया। तकनीकी मसले की वजह से इसकी समाअत जस्टिस अशोक भूषण की बेंच में हुई। कोरोना बहरान में मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए कई रियासतों में मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से इजाज़त तलब की है, लेकिन अब तक कहीं से हरी झंडी मिलने की खबर सामने नहीं आई है। इस मरतबे ताज़िये के साथ जुलूस नहीं निकाले जाने से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत हिंदुस्तान की कई रियासतों में मुस्लिम तबका खुसूसन शिया हजरात मायूस हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और कहा गया था कि 5 लोगों के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान फ़िलहाल इस तरह की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा कि मुहर्रम का जुलूस पूरे मुल्क में निकलता है, इसलिए सभी 28 रियासती हुकूमतों की मंजूरी ज़रूरी है या फिर उनकी बात को सुना जाना लाजमी है। चीफ जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने अर्ज़ दहिंदों से कहा कि वो अपनी अर्ज़ी में 28 रियासतों की हुकूमतों को भी फरीक बनाएं और इसके बाद ही समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्ज़ दहिंदा से मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को हिदायत देने का मुतालबा करने की बात भी कही और 5 लोगों के साथ मुहर्रम के जुलूस निकाले जाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ अर्ज़ी पर समाअत आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। अर्जी दहिंदा ने अदालत से कोरोना बहरान में सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम के जुलूस में सिर्फ 5 लोगों के ही शामिल होने की इजाज़त तलब की थी, लेकिन अब रियासती हुकूमतों की बात सुनने के बाद ही अदालत कोई फैसला सुनाएगी।
वजीर अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव जिले नलगुंडा के नागरजुगना सागर में एक तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा लेने के अलावा तिरुमलगिरी के तालाब में छोटी मछलियां छोड़ने के बाद बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में माहीगीरों और किसानों के लिए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन से सवाल किया कि कांग्रेस ने अपने दौर इक़्तिदार में किसानों और माहीगीरों के लिए क्या इक़दाम किए, जबकि टीआरएस हुकूमत ने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्क़ी सरबराही करने के इक़दाम किए और बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश के इक़दाम किए गए हैं। एडिशनल एसपी दक्षिणा मूर्ति की अचानक मौत पर वजीर इंदिरा रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार किया है और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया है। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी इस मौके पर उनकी खिदमात को याद करते हुए कहा कि दक्षिणा मूर्ति ने मेडारम मेले के स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से अदा किया था। बताया जा रहा है कि दक्षिणा मूर्ति अंदरून 5 दिन में अपने ओहदे से सुबकदोश होने वाले थे। ऑल इंडिया पद्मशाली एसोसिएशन के यूथ विंग के कौमी सदर जी श्रीधर और तेलंगाना पद्मशाली यूथ एसोसिएशन के रियासती सदर ए भास्कर ने वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र से केसीआर किट में हैंडलूम साड़ियां देने की अपील की है और इस सिलसिले में वजीर ई राजेंद्र से मुलाकात करते हुए एक दरख्वास्त पेश की है। दरख्वास्त में अपील की गई, कोरोना के पेश नज़र हैंडलूम कारकुनान काम नहीं होने की वजह से माशी तंगी का शिकार हो गए हैं, लिहाजा उनकी वजारत तिब के तहत तिब में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टेक्सटाइल मसनूआत, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, मास्क, पर्दे को बराह रास्त हैंडलूम कोऑपरेटिव्स और हैंडलूम वर्कर्स से ख़रीद कर माश की फराहमी के लिए इक़दाम करें। उन्होंने अपील की कि ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के लिए आने वाली ख़वातीन को दी जाने वाली केसीआर किट में पॉलिस्टर साड़ी के बजाय उन्हें हैंडलूम साड़ियाँ दी जाएँ जो सेहत के लिए अच्छी हैं। इससे हैंडलूम वर्कर्स को साल भर काम तलाश करने में मदद मिलेगी, जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वजीर इटाला ने मेडिकल सेक्रेटरी को इस ज़िम्मन में ख़त रवाना करते हुए जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की हिदायत दी और हैंडलूम वर्कर्स की माली मदद करने का तयख़ुन दिया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद के कविता और टीआरएस रुकन राज्यसभा और सदर नशीन पीवी 7 साला तकारीब कमेटी के शो ने हैदराबाद में मुनक़द पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब के ज़िमन में मुनक़दा तकरीब को फैसला करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड अता करने का मुतालबा करते हुए बताया कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी की जाएगी। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने खिताब करते हुए बताया, तेलंगाना जागृति हुक्स लाइब्रेरी को पीवी के नाम से मौसूम किया जाएगा। उन्होंने बताया पीवी नरसिम्हा राव की सदी तकारीब मुल्क के अलावा दुनिया भर के 50 ममालिक में मनाई जा रही है। కార్యక్రమానికి వచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. జాగృతి ఉపాధ్యక్షులు రాజీవ్ సాగర్ గారు వేదికపైన ఉన్న పెద్దలను పరిచయం చేస్తారు. చూస్తూ ఉన్నాం, మన భారతదేశంలోనే కాదు దేశ విదేశాల్లో కూడా ఈ సభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ జాగృతి శాఖలు, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ఎన్ఆర్ఐ శాఖలు, అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా దాదాపుగా 50 దేశాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. వీటన్నిటికీ కూడా గౌరవనీయులు పెద్దలు ఈరోజు సభకొచ్చి సభ యొక్క గౌరవాన్ని ఇనుమడింపజేసినటువంటి రాజ్యసభ సభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్ కేశవరావు గారికి జాగృతి సభ్యులందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచ
జరిగేటటువంటి పెద్ద బాధ్యతను వారు నెత్తి మీదకి ఎత్తుకున్నారు. వారికి మేమందరం కూడా అండగా నిలుస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు పివి నరసింహారావు గారి కుమారులు అన్న పివి ప్రభాకర్ రావు గారు ఈ సభకు రావడం సంతోషకరం. అదేవిధంగా ఆత్మీయంగా మేమందరం అక్క అని పిలుచుకునే వాణి అక్క ఈ సభకు రావడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే తండ్రి కూతురుకు ఉండేటటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు పర్సనల్గా. సో వారి నాన్నగారిని ఇంతమంది ఈ సంవత్సర కాలం తలుచుకోవడం అన్నటువంటిది ఒక పక్క దుఃఖం ఉన్నా ఇంకొక పక్క వారి యొక్క ప్రతిభకు ఇవాళ ప్రపంచం పట్టం కడుతున్నటువంటి సంతోషం వారి సంతానానికి ఉంటుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి వారితో ఉన్నటువంటి మంచి జ్ఞాపకాలని మనతో పంచుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వాణి అక్క గారిని వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నాం, స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా పివి గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు రాసినటువంటి ఇన్సైడర్ పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు కల్లూరి భాస్కరం గారు ఈ సభకు రావడం చాలా సంతోషదాయకం. ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో, అనువాదం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో పివి నరసింహారావు గారితో వారు ఎన్నోసార్లు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, అయినటువంటి ఆ ఇంటరాక్షన్లో ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి. వాటిని వాళ్ళ మనందరితో పంచుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మహేష్ బిగాల గారు టీఆర్ఎస్ ఎన్ఆర్ఐ కోఆర్డినేటర్గా ఉంటూ ప్రపంచ దేశాల్లో పీవీ ఉత్సవాలను మానిటర్ చేస్తున్నారు. नलगुंडा जिले की रुकन असेंबली व गवर्नमेंट विप जी सुनीता ने मीडिया को बताया कि नलगुंडा जिले में धान की पैदावार में सबसे आगे है और राइस बॉल ऑफ तेलंगाना बन गया है। उन्होंने कहा कि सारे मुल्क में तेलंगाना चावल की पैदावार में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में गोदावरी से पानी मिल रहा है और पैदावार में इजाफा हुआ है और रियासत में किसान बहुत खुश हैं। कि पूरा भारत देश में तेलंगाना राइस बॉल ऑफ इंडिया ये स्टेट बन गया है। सो अभी गर्व की बात है। मैं तो नलगुंडा ज़िला से हूँ। नलगुंडा ज़िला भी आज पूरा तेलंगाना में, ये राष्ट्र में नलगुंडा ज़िला राइस बॉल ऑफ तेलंगाना बन गया है। ये गर्व की बात है। इस रेन सीजन में 16 लाख मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ है इस बार खेती हुए। तो यहाँ पे किसान बहुत खुश है क्योंकि इससे पहले नलगुंडा डेजर्ट जैसा बन गया था। आज खुशी की बात है कि केसीआर की वजह से, जनाब हमारा मुख्यमंत्री साहब केसीआर की वजह से आज नलगुंडा ज़िला को कृष्णा वाटर, ऐसे भी गोदावरी वाटर मिलने से अच्छा खेती बाड़ी हुई। इस वजह से सब किसान खुशी है और इस वास्ते हमारा केसीआर साहब को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। सिरपुर कागज नगर के रुकन असेंबली कोनेरू कोम्पा का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया है। उनकी अहलिया का टेस्ट भी मुस्बित आया। नतीजा मुस्बित आने के बाद रुकन असेंबली ने गुज़िश्ता कुछ दिनों तक उनसे राब्ते में आने वालों से टेस्ट करवाने की अपील की। रुकन असेंबली कोनेरू कोम्पा ने रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जिसका नतीजा मुस्बित आया। रिपोर्ट आने के बाद रुकन असेंबली के अफराद ख़ानदान आइसोलेशन में चले गए हैं। कीसरा के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर नागराजू को एंटी करप्शन के अहदेदारों ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए बतौर रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था और हो सकता है उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा करप्ट अहदेदार के ज़मरे में दर्ज किया जाए। 2 गैर सरकारी तंजीमों ने गिनीज बुक के नुमाइंदों से अपील की कि नागराजू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इन तंजीमों का मौक़िफ़ है कि नागराजू दुनिया का पहला सरकारी अहदेदार होगा जिसने 20 मिलियन की रकम रिश्वत लेते हुए जिसको पकड़ा गया है। यूथ फॉर एंटी करप्शन के सदर पुल्लाना टी राजेंद्र और SP प्रशांत बानी और सदर ज्वाला तंजीम जो कि रिश्वतखोरी के खिलाफ काम करती हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अहदेदारों से मुलाकात करके तफसीलात से वाकिफ़ करवाया जिस पर अहदेदारों ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि अभी तक सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर अहदेदार का ज़मरा गिनीज बुक में शामिल नहीं किया गया है। ताहम इस पर गौर करके इस नई कैटेगरी को रिकॉर्ड में शामिल करेंगे। महबूबाबाद जिला कलेक्टर VP गौतम कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए।
गुज़िश्ता 2 दिन से इनकी तबीयत नासाज थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसके बाद उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। इससे कबल कलेक्टर महबूबाबाद ने पीर के रोज़ एक जायज़ा इजलास में शिरकत की थी, जिसमें रियासती वज़रा इट्टाला राजेंद्र, एरब अली दयाकर राव और तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा साबिक रुकन पार्लियामेंट कविता और दीगर अहदेदार भी इस इजलास में शरीक हुए थे। कलेक्टर वी गौतम का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हेल्थ केयर के अहदेदारों की हिदायत पर इजलास में शरीक कायदीन और अहदेदारों की टेस्ट करवाया जा रहा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के बमूजिब वक्फ बोर्ड ने माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में 18 लाख रुपए जारी किए। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रम के दौरान आशूर खानों और अंजुमनों को इमदादी रकम जारी की गई। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रकम तकसीम करने की जिम्मेदारी बोर्ड के रुकन डॉक्टर निसार हुसैनी हैदराबाद को दी है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया, हर साल की तरह आशूर खानों में ज़ायरीन की सहूलत का ख्याल रखा गया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ज़ियारत करें। रनमस्तपुरा मसलक कंट्रैक्टर की मनमानी के खिलाफ माशी पसमानदा कुरैशी बिरादर की जानिब से कामाटीपुरा रनमस्तपुरा मसलक के रूबरू एहतजाज किया गया। बाद अज़ां कुरैशी बिरादरी के ज़िम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कॉन्ट्रैक्टर किए गए माहिदे के बरअक्स खिदमात अंजाम दे रहा है, जिसके बायस कुरैशी बिरादरी को मसाइल और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर की सख्त कलामी और माहिदे की खिलाफ वर्जी की वजह कुरैशी बिरादरी में नाराज़गी और बरहमी पाई जाती है, जिससे कुरैशी बिरादरी में तशवीश पाई जाती है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुकर्ररा फ़ीस और ज़ायद इजाफी फ़ीस की गैर मजाज उसूली के खिलाफ एहतजाज जारी है। यही वजह है कि सदर कुरैशी बिरादरी मोहम्मद सलीम बिरादरी में अपना एतमाद और भरोसा खो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर कुरैशी बिरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी। हमें लेकर नहीं बोलते भाई, क्या हो भाई? आ रहे आशु भाई कल काम रोक देंगे सब, यहाँ पे उनको पैसा नहीं देंगे आप। कल 150 रुपए जो उनका आज हम काम चालू किए। एहतजाज के तौर पे क्या करेंगे कल से आप? एहतजाज तो नहीं कर रहे। एहतजाज करने से दुकानदार, दुकान पे जो काम करने वाले गरीब है, अब यहाँ पर कुछ जानवर जो है कमजोर रहते, वो जानवर मर जाते, उस वजह से जो है हम काम अपना रोक नहीं सकते। काम कंटिन्यू रोकते हुए जो है जो भी एहतजाज, जो भी बातचीत करना है उस मसले पे बात करते रहेंगे। अमन तरीके से बातचीत हम करेंगे। फिर अगर आप कल से अगर पे करेंगे तो फिर कंटिन्यू होने के चांसेस है। पे नहीं करते, पे नहीं करेंगे, हम जो आज सुबह में काम करेंगे, आज सुबह में जो काम की, जो डिमांड किए थे हम वहाँ पर उनको कि वो पैसे नहीं देंगे, सुबह में 60 रुपए देके काम करेंगे इंशाल्लाह। बल्दिया को देंगे, वो भी बल्दिया को देंगे, नहीं पे करेंगे। उसके लिए आप लोग हर चीज के लिए फाइट बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सदर साहब से बिल्कुल फाइट के ऊपर ऐसो कैसा डाल दे रहे कि ऐसो, तो उनके भाई है कि ऐसो उन्होंने ऐसो फोन आकर के डरा रहे हम लोगों को, क्लिप डाल रहे हैं। सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी की ज़ेर क़ियादत दूसरे मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुतालबा किया कि उलमा, समाजी जहदकारों और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की मुश्तरका जॉइंट कमेटी तश्कील दी जाए। इसके अलावा मैयतों की मुंतकिली के लिए सवारी, कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। ख़बरस्तानों की हिसारबंदी, निगरानकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मज़ीद तफसील से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर नायब सदर मौलाना आज़िम खादिम मोहम्मद अमानुल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी, डॉक्टर आसिफ उमरी चिल्लू दीगर भी मौजूद थे। में जो मनमानी रुखुमात उसूल की जा रही है,
उस सिलसिले को रोकने के लिए अब हम हाई कोर्ट से इसको रुजू करेंगे। सिर्फ ये एक ही मसला नहीं है, उसके अलावा जो मुतवल्लियान मनमाने रुखुमात उसूल की जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे और औक़ाफ़ी क़ब्रिस्तानों में फ्री तदफीन का इंतज़ाम करने तक हम रियासती हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड को हम इसको मजबूर कर देंगे। एहतजाज जारी रहेगा और अब हम कानूनी सतह पर, कानूनी तौर पर हम हाई कोर्ट से रुजू होंगे। हक़ है, एक बात आप लोग जो है ना मीडिया वाले हज़रात, इस बात को मेरी नोट कीजिए और इसी बात को मीडिया में उछालिए। ये मुतालिबा हमारे अपने हक़ का है और ये हर हिंदुस्तानी शहरी का ये बुनियादी हक़ है कि उसके लिए रहने खाने पीने का इंतज़ाम करना। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में हक़ाइक़ पर पर्दा डालते हुए रियासती अवाम के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीशैलम पावर हाउस हादसे में हज़ारों करोड़ रुपए के सरकारी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुलाजिमीन अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला ये कहकर मुलाजिमीन में तनाज़ात पैदा कर रहे हैं और मुतासिरीन में 50 लाख और 25 लाख को खैरात के तौर पर दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस हादसे में जाँ बहक अफराद के लावाहिकीन को 2 करोड़ रुपये मुआवजा जारी करें। बंडी संजय ने मंगल को जिनको DE बट्टी श्रीनिवास गौड़ के अहल खाना से मुलाकात की जो आतिशज़दगी के मौके में वाक़े में हलाक हो गए थे। उन्होंने कहा कि BJP श्रीनिवास गौड़ ख़ानदान की हिमायत करेगी। जगत्याल के एडिशनल SP दक्षा मूर्ति की कोरोना वायरस से मौत वाक़ हो गई। इनका करीमनगर के निजी अस्पताल में कोरोना इलाज चल रहा था। 4 शुबे के रोज़ दक्षा मूर्ति की खल पर हमले के बाद मौत हो गई। दक्षा मूर्ति का ताल्लुक़ करीमनगर से है। दक्षा मूर्ति ASI बैच के 1979 बैच के महकमा पुलिस में भर्ती हुए थे। उन्होंने मुश्तरिका वरंगल और खम्मम अजला के मुख्तलिफ इलाक़ों में ASI CI DSP के हैसियत से खिदमत अंजाम दी। दक्षा मूर्ति ने हाल ही में मेदारम मेले के अस्पताल स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी थी। मंचिरियाल ज़िले के हुजूराबाद में एक लड़की की शादी 3 घंटे में ख़त्म हो गई। वालिदैन की बात पर राज़ी होकर इसने ये शादी तय की थी, लेकिन जब उसकी विदाई हुई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, जिसने बारात का रास्ता रोककर दुल्हन को कार से उतारकर दूल्हे और उसके अफराद ख़ानदान के सामने दुल्हन का बोसा ले लिया, जिससे दूल्हा और उसके घर वाले सख्त नाराज़ हो गए। दूल्हा और दुल्हन के अफराद इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच गए। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही फरीक अपनी बात पर अड़े रहे। दूल्हा दुल्हन को छोड़कर चला गया। दुल्हन के वालिदैन भी उसे पुलिस स्टेशन में छोड़कर चले गए। दुल्हन अकेली पुलिस स्टेशन में रह गई। पुलिस ने उसे करीमनगर के एक रेस्क्यू होम में मुंतकिल कर दिया और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में आउटसोर्सिंग टेक्नीशियन की हैसियत से मुलाजमत करने वाली खातून पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस से मुतासिर थी और गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। मंगल की रात उसका इंतकाल हो गया, जिसकी शनाख्त 35 साला मधुलता की हैसियत से की गई है। मधुलता नीलोफर अस्पताल के शोबे रेडियोलॉजी में EEG टेक्नीशियन की हैसियत से काम कर रही थी। कुछ दिनों पहले उसका कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था। मधुलता को उसके शौहर के साथ गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उसकी हालत गांधी अस्पताल में बिगड़ गई और कल रात उसने गांधी अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। मधुलता के इंतकाल से टेक्नीशियंस में खौफ और हिरास फैल गया है, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मधुलता की मौत के बाद तिब्बी बरादरी ने हुकूमत से अपील की कि वो सरकारी अस्पतालों में माहिदे और आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर काम करने वाले अफराद समेत सेहत की देखभाल करने वाले अफराद और कारकुनों को मुआवजा देने के बारे में रहनुमा उसूल मुरत्तिब करे। एक खातून एक चौकीदार को अपनी चप्पल से मारकर उदा नीला कर दिया। इन दोनों में किसी बात पर तकरार हो गई थी, जिसके बाद खातून ने चौकीदार पर हमला कर दिया। यह वाक़या पीर के हैदराबाद के चंदा नगर में पेश आया था, लेकिन उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब कल शाम किसी ने इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीलक्ष्मी एक अपार्टमेंट को गई जहाँ उसकी माँ रहती है। उसने चौकीदार से अपनी माँ की सेहत के बारे में
इस्तफसार किया। चौकीदार ने कहा उसको इसका इल्म नहीं कि उनकी मां की तबीयत कैसी है, जिससे श्री लक्ष्मी ने चौकीदार से बहस शुरू कर दी। चौकीदार ने भी उससे तेज आवाज में बहस शुरू कर दी, जिस पर श्री लक्ष्मी बेहद गुस्से में आ गई और उसने अपनी चप्पल से वॉचमैन की पिटाई कर दी और उसे बेदर्दी के साथ धकेल दिया। यह सारा वाकया CCTV में रिकॉर्ड हो गया। वॉचमैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कहा कि अदालत से इजाजत मिलने के बाद खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सब्जी खरीदने आने वाले अफराद में से कोरोना के खौफ को निकालने के लिए एक सब्जी फरोश ने अनोखा तरीका इख्तियार किया। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के ओटारम इलाके में इस सब्जी फरोश ने सड़क के किनारे लगाई गई अपनी छोटी दुकान पर कोरोना की जांच की, उसकी मनफी रिपोर्ट लगाई। इस सब्जी फरोश, जिसकी शनाख्त प्राण्य ओटोरम के रहने वाले डी शंकर के तौर पर की गई है, ने मुकामी पब्लिक हेल्थ सेंटर में अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट मनफी आई। जिसके बाद इसको यह अनोखा ख्याल सूझा। उसने फौरी तौर पर उसकी मनफी रिपोर्ट की नकल फ्रेम करवाते हुए अपनी दुकान पर लगा दी। मेडिकल ऑफिसर PHC दंतापल्ली की दस्तखत से जारी करदा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो कोरोना से मनफी है। उसने साथ ही इस फ्रेम के साथ लिखा, मुझे कोरोना नहीं है। उसने कहा कि चूंकि लोग कोरोना की वबा से सब्जियों की खरीदारी के लिए कम निकल रहे हैं, इसीलिए उसने यह अनोखा काम किया है ताकि उससे मुताल्लिक लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात ना होने पाएँ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लाखों तालीम याफ्ता अफराद मुलाजिमतों से महरूम हो गए। इन हंगामी हालात में एक तालीम याफ्ता नौजवान सहाफ़ी सैयद खदीरुद्दीन तहसीन ने अपनी तालीमी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस के बहरान के वक्त में YouTube पर आपका डॉक्टर प्रोग्राम शुरू किया, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद की तिबी रहनुमाई के लिए एक प्लेटफार्म पर मुख्तलिफ शुबहात के डॉक्टर्स के तफसीलात और मुफ्त रहनुमाई फराहम की जा रही है। सैयद खदीरुद्दीन तहसीन ने यूट्यूब पर डॉक्टर आपका उस नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स के उर्दू और दीगर ज़बानों में इंटरव्यूज़ भी शाये किए गए हैं। INN चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया, अवामी खिदमात के जज्बे से उन्होंने अवामी फलाही खिदमात बग़ैर किसी मावजे के शुरू की हैं। उनकी काविशों के नतीजे में लाखों ज़रूरतमंद अफराद इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। हुए अपनी बुनियादी सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर आपका के ऊपर 40+ ऐसे मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स है जो अलग अलग पेशे में महारत रखते हैं। अगर जनरल फिजिशियन की बात की जाए तो डॉक्टर अत्थर पाशा है, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर T उमेश है, और कार्डियोलॉजिस्ट में डॉक्टर आसिफ है, और ब्रदर मोहम्मद ज़ुबैर है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट में डॉक्टर आरसिया उल के। ऐसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स है जो माहिर डॉक्टर्स है जो आवाम को बुनियादी वरंगल के अर्बन शहर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बिजली की जद में आने से एक तामीराती मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोवा में सड़क पर ज़ेर तामीर इमारत में आहनी सलाखों को हटाने के दौरान बरक़ी शाक लगने से अशोक नामी मिस्त्री बरसर मौका ही हलाक हो गया। महलूक के अफराद ख़ानदान में बीवी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। इत्तला के बाद जाए वक़ू पर पहुंची पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्डेरा ने उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के बढ़ते हुए मामलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए योगी हुकूमत पर सख्त हमला किया है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल से उन वारदातों को रोकने के लिए रियासती हुकूमत को सख्त कदम उठाने की हिदायत देने की अपील की है। मोहतरमा वड्डेरा ने बुध को यहाँ जारी एक बयान में कहा, मोहतरमा गवर्नर साहिबा, उत्तर प्रदेश में ख़वातीन की हिफाजत के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लखीमपुर की एक लड़की ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रही थी, उसकी असमत दरी करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसा अब रोज़ हो रहा है। उम्मीद है कि औरत होने के नाते आप इसे संजीदगी से समझेंगी और नोटिस में लेंगी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रियासत में बढ़ते हुए जराइम के सिलसिले में रियासती हुकूमत को मुसलसिल कटघरे में खड़ा कर रही हैं और ख़वातीन के साथ होने वाले मजालिम रोकने में हुकूमत को नाकाम बता रही हैं।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।